हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पेपर स्टाइल कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है उसमें पेपर स्टाइल किस तरह से रहेगी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले बात करें कि आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या आर्ट से हो, यहाँ पे आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से होने वाली है उसको जानने के लिए आप आखिर तक ये वाला पूरा वीडियो देखना, जहां पे मैं पूरा पेपर पैटर्न डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करें और यहां पे मैं खास करके गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को बताऊं कि आपका पेपर पैटर्न कुछ इसी तरह से रहने वाला है इस साल। ठीक है, यानी कि आने वाले साल में भी पूरा मतलब आप जब तक आपका जितने भी सेम होंगे, बीकॉम है या कोई भी बीएससी है या बीसीए है, बीबीए है, कोई भी हो, आपके ये तरह का ही पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। आप लोग अपनी कॉलेज की एग्जाम में भी देख सकते हो और यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से आएगा। सबसे पहले बात करें तो यहां पे ना क्रेडिट वाली चीज आई है। अब क्रेडिट क्या है तो देखना, एक क्रेडिट मतलब होता है 25 मार्क, ठीक है, 2 क्रेडिट यानी होता है 50 मार्क और 4 क्रेडिट यानी होता है 100 मार्क। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो यहां पे पहले हो गए आपके 4 क्रेडिट वाले पेपर्स और एक होंगे 2 क्रेडिट वाले पेपर। जो 4 क्रेडिट वाले पेपर होंगे ना वो 2 घंटे का पेपर पूरा रहेगा और जो 2 क्रेडिट वाले पेपर है वो 1 घंटे का रहेगा। अब देखो 4 क्रेडिट यानी क्या है, टोटल है आपके 100 मार्क। 100 मार्क कैसे होंगे तो आपकी एक होगी कॉलेज की इंटरनल एग्जाम और दूसरी होगी आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम। तो 50-50 मार्क मिलकर कितने बन जाएंगे, आपके 100 मार्क बन जाएंगे। और 100 मार्क जो है वो एक यूनिवर्सिटी के होंगे और एक आपके कॉलेज वाले आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 100 मार्क हो गए जिसमें 4 क्रेडिट है। दूसरा बात करें तो इसमें पासिंग क्या है तो 36% पासिंग है। तो अगर हम बात करें 50 मार्क की तो 50 में से आपको 18 लाने हैं, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो। आपको मिनिमम 36% मतलब कि 18 मार्क्स तो लाने ही है और अगर दोनों को प्लस करें तो 100 में से 36 मार्क्स होने चाहिए। क्लियर हो गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 4 क्रेडिट पेपर है, ज्यादातर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करें बीकॉम की तो बीकॉम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, FA1, FA2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो सारे 4 क्रेडिट पेपर में आते हैं। फिर कुछ ऐसी एग्जाम्स होगी जो 2 क्रेडिट पेपर में आते हैं जिसका टाइम होगा 1 आवर और जो होगी 25 मार्क की। मतलब आपकी कॉलेज की होगी 25 मार्क की एग्जाम, दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी की होगी 25 मार्क की एग्जाम। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क का ये पूरा 2 क्रेडिट पेपर होगा जिसमें 36% पासिंग होंगे, 25 में से 9 आने चाहिए इंटरनल एग्जाम में एज वेल एज यूनिवर्सिटी में 25 में से 9 आने चाहिए। तो टोटल 18 मार्क जो है वो इसके बनते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 तरह के पेपर जो है वो होने वाले हैं उसके बारे में बताया। अब ये जो दूसरा वाला पेपर है 2 क्रेडिट पेपर, उसमें आप लोग के शायद हिंदी, गुजराती या तो हम कह सकते हैं IKS खास करके, वो टोटल 50 मार्क का ही होने वाला है, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल। इस तरह से नेक्स्ट बात करें तो इसका पूरा पेपर पैटर्न कैसा होगा। अब कुछ बच्चे मेरे को ये भी पूछते हैं कि सर अगर हम लोग एक्सटर्नल से कर रहे हो, बीकॉम एक्सटर्नल कर रहे हो या कोई बीए कर रहे हो, तो उन सबको लोग बता दूं मैं कि अगर आप एक्सटर्नल कर रहे हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटर्नल एग्जाम ही होगी, यानी कि 50 मार्क की जो है वो एग्जाम होगी। और जब जो बच्चे रेगुलर से कर रहे हैं और जो बच्चे एक्सटर्नल से कर रहे हैं उन दोनों की एग्जाम साथ में ली जाती है और 5 तारीख से शुरू हो रही है शायद उन लोग की एग्जाम। नेक्स्ट आगे बात करें तो अब यहां पे पेपर स्टाइल 1 बता देता हूं। तो पेपर स्टाइल 1 में सबसे पहला है 50 मार्क का पेपर स्टाइल 2 घंटे का। बट उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 1 के अंदर हो तो हमने एक हमारी ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दी है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और गांधीयन इकोनॉमिक्स, टोटल 4 सब्जेक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और वो भी सिर्फ 1999 में। अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे जाके UGT सर्च करें, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, उसमें जाके ये पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव वीडियोस दोनों हम लोग प्रोवाइड करेंगे और आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर देंगे। और अगर आपको नहीं पा रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो कि सर कैसे एनरोल करना है इस बैच के अंदर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पेपर स्टाइल के बारे में। ये जो पूरा पेपर स्टाइल है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये पूरा जो है वो 50 मार्क का होगा और जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें A और B होगा, जो होगा यूनिट 1 से। उसके और में एक और A भी होगा, वो भी किससे होगा, यूनिट 1 से, यानी कि पूरा यूनिट 1 10 मार्क का, पूरा यूनिट 2 10 मार्क का, यूनिट 3 10 मार्क का, यूनिट 4 10 मार्क का। अब बात करें तो इसमें मार्क्स कैसे होंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनना सब लोग। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पहले मान लो 10 है और दूसरा B नहीं दिया तो ऐसा भी हो सकता है
ए के और में ए, यानी कि आपको एक ही करना है। ये 10-10 मार्क के भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए हुआ 7 मार्क का, बी हुआ 3 मार्क का, इसमें भी ए हुआ 7 मार्क का, बी हुआ 3 मार्क का। तो या तो ये दो ए भी करो या तो ये दो ए भी करो। फिर नेक्स्ट है 6 मार्क 4 मार्क, तो 6 मार्क 4 मार्क में कैसा होगा, या तो आप ये दो ए भी करो या तो ये दो ए भी करो, मतलब इन दोनों के ऑप्शन में ये दोनों होंगे। फिर सेम बात करें 5-5 मार्क में, 5-5 मार्क में देखो 10 मार्क हो जा रहे हैं, इसमें भी ये दो भी करो या ये ए और बी करो, इन दोनों में से आपको एक करना है। और अगर मान लो पहला वाला रहा तो ए और ए आएंगे, यानी कि 10 या तो 10, इस तरह से आ सकता है। तो कुछ एग्जाम में आपका अलग अलग पेपर पैटर्न होगा, जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वालों के हिसाब से वो लोग पूरा पेपर पैटर्न जो है वो बनाते हैं। देखो सेम पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह के मार्क स्कीम रहेगी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी रहेगा। बोलो क्लियर हो गया। और अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से 10-10, 7-3, 6-4, 5-5 इस तरह से पूरा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो होगा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको 12 में से कोई भी 10 एमसीक्यूज करने हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन हो तो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जो कि होगा 10 मार्क का। तो इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 मार्क के, और यहां पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। और आपको यह भी बता दूं कि ये पेपर पैटर्न कौन से सब्जेक्ट की है, जो सारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम में इस तरह का पेपर पैटर्न जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो मैंने दूसरा कहा कि कुछ छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे IKS हो गया, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स में कैसा होता है कि टोटल 3 ही क्वेश्चन होते हैं। देखो यहां पे भी सेम ही है, ये दूसरी पेपर स्टाइल में, जैसे देखो यूनिट 1 और यूनिट 2, आप देख सकते हो IKS के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ठीक है। तो कुछ छोटे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको क्या होगा कि यूनिट 1 के ऑप्शन में दूसरा यूनिट 1 के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 10 मार्क के होंगे। वही चीज जो पहले समझाई, या तो ये 10 मार्क वाला करो या तो आप ये वाला 10 मार्क वाला करो, ठीक है। या तो 7-3, 7-3, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, 6-4, 6-4, 2 में से एक, दोनों में से एक, फिर 5-5, 5-5। ऐसा मत करना कि इसका ए कर रहे हो इसका बी कर रहे हो, ऐसा मत करना, या तो ये दो या तो ये दो। क्लियर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 2, सेम चीज यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है, जो यूनिट 2 में से आएगा वो भी 10 मार्क का होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जिसमें टोटल 6 में से कोई भी 5 एमसीक्यूज या 1 लाइन के आ सकते हैं, वो भी टोटल 5 मार्क का होगा। तो इस तरह से आपका टोटल 25 मार्क का पेपर पैटर्न बन जाएगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो यहां पे मैंने आपको 2 तरह की जो पेपर पैटर्न है, पेपर स्टाइल है, वो बता दी, जिससे आप लोग एग्जाम में क्या है अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इसी तरह की अपडेट चाहिए, गुजरात यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचाते जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।